हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पे। आज आप लोग पोइट्री से दूसरा लेसन पढ़ेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। पोएम का नाम है द ट्रू ब्यूटी, जिसको लिखा है थॉमस कैरी ने। इनका जन्म 1595 में हुआ था और मृत्यु 1639 में हुई थी। इनके विषय में कुछ क्रिटिक्स ये कहते हैं कि एक मेटाफिजिकल पोएट हैं, कुछ इन्हें कैवेलियर पोएट्स मानते हैं। तो इस विषय में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न बना हुआ है कि वाकई ये मेटाफिजिकल पोएट हैं या फिर ये कैवेलियर पोएट्स हैं। अगर इनके वर्क्स की बात की जाए तो इनका एक बहुत ही फेमस वर्क्स है कोएलम ब्रिटानिकम। इसके अलावा एक इनका और फेमस वर्क है टू रैप्चर। इसके अलावा ये बेन जॉनसन के सच्चे शिष्य थे और जॉन डोन से भी ये काफ़ी प्रभावित थे। अगर कविता के बारे में बात की जाए तो ये जो पोएम है ये द पोएम प्रीफर्स स्पिरिचुअल ब्यूटी टू फिजिकल ब्यूटी। द पोएट प्रीफर्स स्पिरिचुअल ब्यूटी टू फिजिकल ब्यूटी। इसमें जो कवि है वो फिजिकल ब्यूटी की तुलना में स्पिरिचुअल ब्यूटी को ज़्यादा महत्व देता है। कवि शारीरिक सुंदरता की तुलना में आध्यात्मिक सुंदरता को ज़्यादा महत्व देता है। ही सेज, वो कहता है कि फिजिकल चार्म्स डीके विद द पासेस ऑफ टाइम। वो कहता है कि जो फिजिकल चार्म्स होता है, जो शारीरिक खूबसूरती, जो शारीरिक आकर्षण होता है, वो नष्ट हो जाता है विद द पासेस ऑफ टाइम, वक्त के बीतने के साथ साथ। कहता है जैसे जैसे वक्त गुजरता है वैसे वैसे शारीरिक सुंदरता खत्म होती जाती है। एंड विद द डिके ऑफ द चार्म्स, और इस आकर्षण के समाप्त हो जाने पर, जब ये आकर्षण, जब ये चार्म्स ये भी समाप्त हो जाता है, तो द इंटेंसिटी ऑफ लवर्स फीलिंग, तो जो प्रेमी की जो भावनाएं होती हैं, जो फीलिंग्स होती हैं, जो अनुभूतियां होती हैं, वो आल्सो डिक्लाइंस, वो भी धीरे धीरे समाप्त होती जाती हैं। लेकिन स्पिरिचुअल ब्यूटी, जो आध्यात्मिक सुंदरता होती है, नेवर डाइज, उसका कभी अंत नहीं होता, वो कभी मरती नहीं है। द पोएट देयरफॉर ग्लोरीफाइज द ब्यूटी ऑफ माइंड। कवि इसीलिए ग्लोरीफाइज द ब्यूटी ऑफ माइंड, मन की सुंदरता को ही महत्व देता है, एंड सोल, और आत्मा की सुंदरता को महत्व देता है, विच इज़ ट्रू, जो कि सच्ची है, विच इज़ ट्रू ब्यूटी, जो कि सच्ची सुंदरता है, जो कि वास्तविक सुंदरता है, एंड इग्नोर्स फिजिकल चार्म्स इफ़ इट इज़ डिवाइड ऑफ वर्च्यूज़। और जो फिजिकल चार्म्स होता है उसको वो इग्नोर करता है, जो शारीरिक आकर्षण होता है उसको इग्नोर करता है, इफ़ इट इज़ डिवाइड ऑफ वर्च्यूज़, अगर वो गुणों से रहित है। अर्थात अगर इंसान के अंदर केवल खूबसूरती है और उसमें अगर गुण नहीं है, तो कवि गुणों से रहित ऐसी खूबसूरती को इग्नोर करता है। आइए कविता देख लेते हैं, उसकी एक एक लाइन। पहली लाइन है, ही दैट लव्स अ रोजी चीक। कवि कहता है कि वो इंसान या वो प्रेमी, दैट जो, लव्स प्यार करता है, अ रोजी चीक गुलाबी गालों से। कवि कहता है कि वो व्यक्ति जो गुलाबी गालों से प्यार करता है, आर अथवा अ कोरल लिप एडमायर्स, मूंगे समान होठों की तारीफ करता है, आर या फिर फ्रॉम स्टार लाइक आइज, तारों जैसी चमकदार आँखों से, डथ सीक, तारों की तरह चमकदार आँखों में, सीक का मतलब होता है तलाश करता है, फ्यूल का मतलब ईंधन, टू मेंटेन का मतलब बनाए रखने के लिए, हिज फायर्स का मतलब अपनी प्रेम की अग्नि को, अपनी प्रेमाग्नि को। 4 लाइनों का अर्थ है, कवि कहता है कि वो व्यक्ति जो गुलाबी गालों से प्यार करता है, या फिर मूंगे जैसे होठों की तारीफ करता है, या फिर तारों जैसी चमकदार आँखों में अपनी प्रेम की अग्नि को, अपनी प्रेमाग्नि को बनाए रखने के लिए ईंधन तलाश करता है, ऐसा व्यक्ति एज ओल्ड टाइम्स मेक दिस डिके, जैसे जैसे गुजरता हुआ वक्त इन चीज़ों को नष्ट कर देता है, सो वैसे वैसे हिज फ्लेम्स, उसकी प्रेमाग्नि,
मस्ट वेस्ट अवे, धीरे धीरे समाप्त होती जाती है। 1 2 3 4 5 6 लाइनों का अर्थ एक बार फिर से बता देता हूँ। ही दैट लव्स रोजी चीक आर कोरल लिप एडमायर्स or from star-like eyes does seek fuel to maintain his fires as old time makes these decay so his flames must waste away। इसका मतलब यह है कि वो व्यक्ति जो गुलाबी गालों से प्यार करता है, या फिर मूंगे जैसे होठों की तारीफ करता है, या फिर तारों जैसी चमकदार आंखों में अपनी प्रेमाग्नि को बनाए रखने के लिए ईंधन की तलाश करता है, जैसे जैसे गुजरता हुआ वक्त इन सारी चीज़ों को खत्म कर देता है, वैसे वैसे प्रेमी की प्रेमाग्नि भी धीरे धीरे शांत हो जाती है, समाप्त हो जाती है। आगे, बट लेकिन अ स्मूथ एंड स्टेडफास्ट माइंड, लेकिन स्मूथ का मतलब एक सा रहने वाला, स्टेडफास्ट माइंड का मतलब दृढ़ मस्तिष्क, एक सा रहने वाला दृढ़ मस्तिष्क, जेंटल थॉट्स अच्छे विचार, एंड काम डिजायर्स और शांत इच्छाएं। लेकिन स्मूथ एंड स्टेडफास्ट माइंड, एक सा रहने वाला दृढ़ मस्तिष्क, अच्छे विचार, शांत इच्छाएं और हार्ट्स विथ इक्वल लव कंबाइंड्स, और वे दिल जिनमें समान रूप से प्यार बसता है, किंडल नेवर डाइंग फायर्स, वे कभी ना बुझने वाली आग को प्रज्वलित रखते हैं। कवि कहता है कि ए स्मूथ एंड स्टेडफास्ट माइंड, जेंटल थॉट्स एंड काम डिजायर्स, हार्ट्स विद इक्वल लव कंबाइंड, किंडल नेवर डाइंग फायर्स। अर्थात एक सा रहने वाला दृढ़ मस्तिष्क, अच्छे विचार, शांत इच्छाएं और वो दिल जिनमें समान रूप से प्यार बसता है, वे कभी न बुझने वाली आग को जलाए रखते हैं। आगे कभी कहता है वेयर दीज आर नॉट, जहाँ ये चीज़ें नहीं होती हैं, आई डिस्पाइज, मैं घृणा करता हूँ, लवली चीक्स, गुलाबी गालों से, आर लिप्स, ओठों से, आर आइज, या फिर ऐसी आँखों से। तो मैं पूरी कविता एक बार फिर से पढ़े दे रहा हूँ, आप लोग अर्थ को ध्यान से सुन लीजिए। वह व्यक्ति जो गुलाबी गालों से प्यार करता है, या मूंगे जैसे होठों की तारीफ करता है, या फिर तारों जैसी चमकदार आँखों में अपनी प्रेमाग्नि को बनाए रखने के लिए ईंधन की तलाश करता है, गुजरता हुआ वक्त इन सभी चीज़ों को नष्ट कर देता है, और इन चीज़ों के नष्ट होते ही प्रेमी की प्रेमाग्नि भी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। किंतु एक सा रहने वाला दृढ़ मस्तिष्क, अच्छे विचार और शांत इच्छाएं तथा वो दिल जिनमें समान रूप से प्यार बसता है, वो कभी ना बुझने वाली आग को हमेशा प्रज्वलित रखती हैं। जहाँ ये चीज़ें नहीं होती हैं, वहाँ कवि कहता है कि ऐसे गालों, ऐसे होठों और ऐसी आँखों को मैं पसंद नहीं करता हूँ। तो ये रही आप लोगों की कविता, और आप लोगों को ज़रूर समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से आप रिवाइंड करके देख लीजिए, और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर लीजिए, और ऐसे तमाम वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।